हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सभी? मैं आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। शर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से एक बार तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मैं आपका अपना दोस्त अनिल कुमार। मैथमेटिक्स को पढ़ रहे थे, न कि शिक्षक है बल्कि हम भी उसके विद्यार्थी हैं, है ना। ये भी कहीं सुनने से मिला है, हम भी सभी क्या मैथ के विद्यार्थी हैं, शिक्षक नहीं है। शिक्षक तो बहुत हाई लेवल का रहना होता है ना। तो मैथ्स को कर रहे थे, इसी दौर में अपने आगे चले। मैथ्स में क्या कर रहे थे, हम विद्यार्थी होने के कारण उसे दोहरा रहे थे, है ना। क्या कर रहे थे उसके अंदर, क्या कर रहे थे, घन घनाभ आयतन, ये वाला मटेरियल चल रहा था, घन घनाभ बेलन, है ना। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, अर्थात मैं कह सकता हूं विद्यार्थीगण ध्यान दें, जो नया अपना बिंदु रहने वाला है, शीर्षक रहने वाला है, वो क्या रहेगा, बेलन। बेलन क्या होता है, बेलन भी एक प्रकार की त्रिविमीयाकृति होती है, 3D होती है। अर्थात किस प्रकार से होता है बेलन, बेलन कुछ यूं ही तो होता है, बेलन कुछ यूं ही तो होता है। अर्थात आपने देखी होगी पाइप, सबसे अच्छा उदाहरण होता है पाइप। पाइप क्या होती है, बेलनाकार होती है। रसगुल्ले वाला डिब्बा देखा होगा, कौन सा, वो बिकाने वाला, है ना, लोहे का सा बना होता है। वो भी किस प्रकार का होता है, इसी प्रकार का ही तो होता है। बस याद रखना ऐसा ना हो कि ये अपनी औकात भूल जाए, यहाँ कहीं बड़ा हो नीचे छोटा हो, या फिर नीचे कहीं बड़ा हो ऊपर जाके छोटा हो जाए। एक जैसा रहना चाहिए, एक जैसा रहेगा तो आप इसमें दो चीजें मिलेंगी, दो चीजें होंगी। दो चीजें आपको यदि निकाल ली इसके अंदर, तो आप कुछ भी इसका निकाल सकते हो, इसका कुछ भी अड़ंगा पूछ लिया जाए पर हर एक अड़ंगा उसका काट सकते हो। बंद करना उसको। अब होता क्या है सर्किल के अंदर, ये वाली जो होती है इसे कहते हैं ऊंचाई, ये वाली होती है उसे क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। अंग्रेजी भाषा के अंदर जिसे हाइट कहते हैं, है ना। यहां देखो सर्कल बन रहा है, नीचे एक वृत्त बन रहा है, और नीचे भी एक वृत्त, ऊपर भी एक वृत्त बन रहा है। तो वृत्त के अंदर तो अपने एक ही चीज जानते हैं कि यदि हमें क्या चीज पता हो, त्रिज्या हो, तो हम वृत्त का सारा डंगा निकाल सकते हैं, हर एक चीज निकाल सकते हैं, जो कि अपने अगले वाला जो टॉपिक रहने वाला है क्षेत्रफल वाला, उसके अंदर जिक्र करेंगे, ठीक है। तो यदि आपको बेलन का क्या क्या चीज ज्ञात हो, त्रिज्या ज्ञात हो एवं ऊंचाई ज्ञात हो, तो आप बेलन का हर एक पार्ट निकाल सकते हो, है ना। ये जो मैं बात कर रहा हूं वो ठोस बेलन है। किस प्रकार का बेलन है, ठोस बेलन है। अर्थात क्या कह सकता हूं, एक प्रकार से ये पूरी तरह भरा हुआ मटेरियल का पूरा भरा हुआ एक पदार्थ है, डिब्बा है, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या चीज है, ये त्रिज्या है और ये ऊंचाई है। अब यदि मैं बेलन की बात करूं, तो बेलन के अंदर भी कौन आता है, टीएस से आता है। टीएस से हिंदी में बात की जाए तो क्या नाम बताया था मैंने कल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको थोड़ा सा समझ के फॉर्मूले याद करने। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है, आपने रसगुल्ला वाला डब्बा ले रखा है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब समझ रहे हो, सारा बार का पूरे तरीके से कलर करना है, मान लो इस प्रकार से याद रख सकते हो। तो करना क्या, नीचे भी ये देखो वृत्त बन रहा है उस डिब्बे के नीचे से उठाकर देखोगे ना तो एक वृत्त बनता हुआ दिखाई देगा, ऊपर देखेगो तो ऊपर भी एक वृत्त बनता हुआ दिखाई देगा। अर्थात आपको दो वृत्तों का एरिया यानी क्षेत्रफल प्लस, अब उस डिब्बे को गोल गोल घुमाओगे तो एक कहीं पर कमर पर जोड़ लगा हुआ होगा, वहां से लेकर पूरा घुमाकर वापस आओगे तो पूरा दूसरा वो जोड़ पूरा आकर के उसके साथ मिल रहा होगा। मतलब उस जोड़ को लाने में बार हम घूम कर आ रहे हैं ना, वो सारा क्षेत्रफल और निकालना होगा। अर्थात वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी दो वृत्तों का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। अर्थात मैं यूं कह सकता हूं कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल यानी नीचे भी वृत्त बन रहा है ऊपर भी वृत्त बन रहा है, कॉमन बात ये है कि दोनों की त्रिज्या समान है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर का दुगुना, क्योंकि एक वृत्त नीचे बन रहा है और एक ऊपर, तो नीचे वाले का स्क्वायर यानी नीचे वाले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और ऊपर वाले का क्षेत्रफल भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर यानी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखो क्या करना है आपको, यानी इस पूरी वक्राकार भाग का क्षेत्रफल, यदि आप वक्राकार नीचे वाली कनोर का दूरी निकाल के उसमें ऊंचाई का गुना कर दोगे, दूरी निकाल के ऊंचाई का गुना कर दोगे, तो वो मटेरियल जितनी ऊंचाई वाला जो वक्राकार भाग घेरा है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और नीचे वाले या फिर ऊपर की जो ये वक्राकार लंबाई है यहां से लेकर के यहां तक, या फिर यहां से लेकर के ये हकीकत में वृत्त की परिधि है। क्या है कि वृत्त की परिधि है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, याद होगा आपको, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r। 2 पाई r, यदि हम इस परिधि के अंदर ऊंचाई का भाग गुणा कर दें तो ये वक्राकार भाग आ जाएगा, यानी ऊंचाई का गुणा कर दिया तो 2 पाई rh, यानी 2 पाई rh। अब इनको आपको क्या करना है, जोड़ देना है। 2 पाई r तो r है कॉमन, फिर बचा क्या, यहां पर r और यहां पर क्या बचा, h। इस तरीके से आपको याद कर लेना है, यानी दो वृत्तों का निकालना और वक्राकार भाग का निकालना और जोड़ देना है। इसके अलावा ये तो आपका था पहला बिंदु, किसके अंदर, बेलन के अंदर। दूसरा जो बिंदु बनता है वो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जो भी निकाला था ना ये इधर वाला, ये होता है, ये कितना होता है 2 पाई rh, ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये क्या था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब तीसरा जो बिंदु बचा है, याद आ रहा है क्या, क्या क्या निकालते थे हम, चार दीवारों का निकाल दिया। अब बचा है वो कौन बचा है, आयतन। कौन बचा है, आयतन। और आयतन का आपको याद रख लेना कितना होता है, पाई r²h, यानी वृत्त के अंदर ऊंचाई का गुना करोगे, नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल ले लिया, उसका ऊंचाई के साथ गुना कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, उसका आयतन। और ढंग से देखो, ये देखो तीन चीजें गुना हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, घन इकाई, घन इकाई। और यहाँ पर वर्ग इकाई, ये देखो लंबाई एक और लंबाई, यानी दो लंबाई है इसलिए वर्ग इकाई। और यहाँ पर दो लंबाइयों का यहाँ हो चुका है, एक और होगा तो घन इकाई। यहाँ पर भी दो लंबाइयों का गुना हो रहा है, यहाँ पर भी दो लंबाइयों का गुना हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, घन इकाई। अब बचता है खोखला बेलन, तो उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर r1 r2 है ना, ये चेंज हो जाता है, यहाँ पर r है ना, वहां पर क्या हो जाता है r2 - r1। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चेंज नहीं होता है। तो ये हो गया आपका बेलन कंप्लीट। थोड़ा सा ढंग से आराम से वीडियो को रोक के देख लेना, समझ में आ जाएगा। अच्छी तरीके से समझ के करना है, फॉर्मूले याद आपको रटने नहीं है, रटोगे तो फिर आपको इलाज नहीं। कहीं पर आपके जहाँ जाते हो उन सभी स्थानों पर इनको लिखो और चिपका दो, उसी से आपके याद हो सकते हैं, अन्यथा कोई तरीका नहीं है। इसके बाद में नाम आता है बेलन के बाद में किसका, बेलन के बाद में जिक्र आएगा किसका, शंकु का। किसका, शंकु का। शंकु किस प्रकार की आकृति होती है, कुछ यूं सी आकृति होती है, यूं ही होती है ऊंचाई। और यदि इस शंकु के जो नीचे तो क्या बनता है, एक बनता है वृत्त, एक क्या बनता है वृत्त, और यहां से यहां तक लेकर के ये होती है ऊंचाई। यानी कि जोकर की जिस तरीके से आपने टोपी देखी होगी तो वो क्या होती है, अरे वो क्या होती है, वो शंकु ही होता है एक प्रकार से। ये 3D आकृति, इसे हम बना नहीं सकते, एकमात्र महसूस कर सकते हैं, है ना, 2D पर बना नहीं सकते। तो ये नीचे तो क्या बन रहा है, यहाँ पर ये बन गया आपका वृत्त, और ऊपर क्या बन रहा है, इस प्रकार के त्रिभुजाकार। इसके अंदर एक चीज और होती है, ये टी भी एक लंबाई और होती है जिसे एल के द्वारा व्यक्त करते हैं। एच आपको मिल गई, यहाँ से क्षेत्रफल जो वृत्त है उसके क्षेत्र पृष्ठ से लेकर के ऊपर शीर्ष तक का जो लंबाई होती है वही ऊंचाई होती है इस शंकु की। तो इनमें एक संबंध है, तो वृत्त है तो मतलब यहाँ पर कौन आएगी, त्रिज्या भी आएगी। तो ढंग से देखोगे तो यहाँ पर एक आयतन बढ़ रहा है इस प्रकार से, ये देखो यहाँ पे बढ़ रहा है ना, ये बढ़ रहा है ना, तो इनके बीच संबंध हो जाएगा। संबंध क्या होगा कि l² है ना वो बराबर होता है किसके, h² प्लस में r² के। ये महत्वपूर्ण संबंध है जो कभी कभार आपको इनमें से कोई एक चीज नहीं दी होगी तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो बोधाएं पर में लगा करके। अब आपको क्या करना है, पहले निकालना है ts से, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है,
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने बता दिया कि वक्राकार भाग प्लस में जो अन्य जो भी भाग बचे हैं वो, इसके अंदर क्या है, वक्राकार भाग बड़ा है, उसके अलावा नीचे एक वृत्त और है। तो आपको क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का एरिया प्लस में जो ये वक्राकार भाग है ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इनको योग करना है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। वक्राकार भाग का कितना होगा, वक्राकार भाग का थोड़ा सा याद रख लेना, इस वाले में क्या होता है, पाई आर एल होता है, याद रख लेना, एच नहीं होता है, एल होता है। यहाँ पर विद्यार्थी अक्सर गलती कर देते हैं, यहाँ से पाई आर कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन आ गया, बचा कौन, आर प्लस में एल, और क्या आएगा, वर्ग इकाई। वर्ग इकाई का मतलब वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, इस प्रकार से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। उसके बाद में जो बिंदु आता है वो आता है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि हम पहले उपयोग में कर चुके हैं, क्या होता है, पाई आर एल। यदि एच और आर दी हुई तो एल आप इस फॉर्मूले से निकालोगे, है ना। उसके बाद में नाम मैं किसका लिख सकता हूं, उसके बाद में आता है महत्वपूर्ण है जो, उसका नाम कौन है, वो कौन है, आयतन। आयतन यानी वॉल्यूम। ये आपको थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। यदि किसी शंकु की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या एक उसी तरीके की ऊंचाई और त्रिज्या वाले बेलन, मैंने कहने का मतलब समझ रहे हो क्या, यदि किसी बेलन और शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई क्या हो, बराबर हो, तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। क्या होता है, 1/3 होता है, पाई आर स्क्वायर h/3। ये होता है आपका शंकु का आयतन। आई बात समझे, ये होता है शंकु का आयतन। आ रहा है ना 1/3, इसी का आ रहा है। तो आपको करना क्या, वक्र वृत्त का जोड़ना है इसमें पृष्ठ वाले में, तो आपका संपूर्ण आ जाएगा। सीधी पृष्ठ का जोड़ोगे तो वक्राकार भाग आ जाएगा। अन्यथा आयतन का पूछे तो सीधा पाई आर स्क्वायर h/3। ये होता है आपका कौन, आयतन, किसका, शंकु का। इसके अलावा जो अन्य पार्ट बचा है वो आपका बच गया कौन है, गोला। कौन बचा है, गोला, जो कि छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद में अपने फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे। यदि कोई क्वेश्चन रहता है तो वो अपने जिक्र करेंगे, अन्यथा आगे वाली एक्सरसाइज। फॉर्मूला समझाना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, यदि वो आपके याद हो गए तो आपको मोटा मोटा काम हो जाएगा। अब यदि मैं बात करूं किसकी, अब शंकु तो हो गया, कौन हो गया, शंकु। इसके बाद में नाम आता है किसका, गोले का, गोला, स्फीयर, जिसे अंग्रेजी भाषा के अंदर कह देते हैं एक प्रकार से। कुछ इस प्रकार से होता है, बोर्ड पे दर्शा नहीं सकते तो इसे कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है, ठीक है। होता क्या है इसके अंदर केवल मात्र यदि आपको उस गोले की त्रिज्या पता है, क्या चीज पता होनी चाहिए, केवल मात्र त्रिज्या पता होनी चाहिए, आप गोले का हर एक पार्ट निकाल सकते हो। आई बात समझे, गोले की त्रिज्या पता है तो आप हर एक पार्ट निकाल सकते हो। वो बात एक अलग हो जाती है कि क्या, कि यदि गोला खोखला दिया हुआ है तो आपको R1 और R2 दो चीजें निकालनी पड़ती है। तो इसके अंदर नाम आता है किसका, संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रख लेना कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का 4 गुना होता है, वृत्त वाले क्षेत्रफल का 4 गुना होता है, ठीक है। इसके बाद में आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक ही बात होती है क्योंकि इसमें वक्राकार भाग और संपूर्ण भाग एक ही चीज होता है। आगे बात समझे। इसके बाद में जो बिंदु आता है वो आपका आता है आयतन का, क्योंकि दो ही तो चीज होगी इसके अंदर। जो आएगा कौन सा, नेक्स्ट टॉपिक आता है आयतन। आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। याद करो मैंने बताया था कि क्षेत्रफल के अंदर 2 भुजाओं का गुना होता है, ये हो रही। आयतन के अंदर 3 भुजाओं का गुना हो रही है, ये देखो 3 बार गुना हो रही है, तो इसका जो क्या आएगा, घन इकाई यूनिट आ जाएगी, जबकि इसकी क्या आएगी, वर्ग इकाई। इसी के साथ साथ में मैं छोटा सा टॉपिक और करवा देता हूं इस प्रकार का। यदि आपको दिया हुआ हो अर्धगोला, यदि आपको दिया हुआ हो अर्धगोला, किस तरीके से समझोगे, इसके अंदर भी क्या चीज चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या मिल गई तो काम हो गया। इसके लिए यदि त्रिज्या हो तो अब यहाँ पर टीएसए कितना होगा, टीएसए यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आपके दिमाग में आएगा कि आधा कर दिया तो सीधा आपको आधा कर देना है, तो 4 का आधा यानी 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन गलती मत करना, इतना नहीं होता।
आधा करने के बाद में ऊपर एक देखो वृत्त और बन रहा है, तो कितना होगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, ठीक है। हाँ, आयतन है वो आधा हो जाएगा, आयतन है वो सीधा का सीधा ही क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। पहले क्या लिख रहे थे 4/3 पाई आर क्यूब, और अब क्या लिखेंगे 2/3 पाई आर क्यूब। आई क्या बात समझे? तो ये गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ इत्यादि सभी कंप्लीट हो गए हैं। इसी के साथ आपकी थर्ड डिग्री कंप्लीट होती है फॉर्मूला बेस। यदि इनमें कोई लॉजिक बच गया तो मेरे हिसाब से तो शायद कोई बचा नहीं है। अब थोड़ी बहुत चीजें मैं बता देता हूँ। यदि ऐसे करें ना किसी भी क्वेश्चन के अंदर कि इस वस्तु को पिघला करके ये बना दिया जाता है, तो आपको आयतन प्रयोग में लेना है, ठीक है। अन्यथा बहुत से क्वेश्चन आएंगे जिनके आपको अंदर किस प्रकार का प्रयोग, किस चीज़ों का प्रयोग करना है, अनुपात वाले क्वेश्चन मिलेंगे, यानी ऊंचाइयों का अनुपात ये है, त्रिज्यों का अनुपात ये है, तो ये करके ये करना है। तो आपको सीधे फॉर्मूले लिख रखने हैं। पाई वाला ये मटेरियल तो कट हो जाता है क्योंकि अनुपात के अंदर। तो अपने आज की वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। तो फिर वही शब्द है मेरे, तो अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी विद्यार्थियों को जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। जिस अर्थात कहने का मतलब मेरा यही है कि जो 10वीं में है और जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है उन तक इस वीडियो को पहुँचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर अपनी बात मैं कहूँगा कि टीचर की हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए। वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, एक दो ऐसे मिलते हैं हकीकत में जो आपकी लाइफ चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए।